जब हम सेकेंड मेथड की बात करते हैं आउटलाइन की, जो है ट्रेसिंग मेथड, तो ट्रेसिंग मेथड के अंदर आप सब ने वो कार्बन पेपर की बात सुनी है, कार्बन पेपर देखा होगा राइट, कि जिसके अंदर हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं तो पीछे छप जाता है बस। तो हमें ये जो एक प्रिंट है वो प्रिंट को कार्बन पेपर जैसे कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें चाहिए होगी। एक प्रिंट जो भी आप बना रहे हो, जैसे कि हमने वो आउटलाइन की मेथड के अंदर दूसरी जो ग्रिड मेथड थी, ग्रिड मेथड में हमने वो इमेज सेलेक्ट की थी, तो ट्रेसिंग मेथड में हम ये वाली इमेज सेलेक्ट कर रहे हैं। तो आपको पता चले कि दूसरी इमेज का आउटलाइन आउटपुट कैसा आ रहा है। ओके, तो उसके लिए एक प्रिंट चाहिए। तो मेक श्योर कि आपके पास 2 प्रिंट हो। इसके लिए जो आउटलाइन मेथड ये वाली है ट्रेसिंग मेथड, उसके अंदर 2 प्रिंट चाहिए। एक है जिसके ऊपर हम चारकोल अप्लाई करेंगे और ट्रेस करेंगे, दूसरी जो क्लीन होगी जिसमें से हम ड्राइंग करेंगे। ओके, सेकेंड चारकोल स्टिक, ये छोटी वाली चारकोल स्टिक मैंने रखी है इसके लिए। टिश्यू पेपर चाहिए हमें एक, एंड एक बॉल पेन जो चल रही हो ऐसी कोई भी एक बॉल पेन राइट। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, ये चारकोल स्टिक है इसको साइड में रख के इसके पीछे मैं चारकोल अप्लाई करता हूँ जस्ट लाइक इट। बहुत डार्क भी नहीं, बहुत लाइट भी नहीं। दैट्स इट, ये चारकोल अप्लाई मैंने कर दिया। अब एक टिश्यू पेपर लिया है, कोई भी रैंडम टिश्यू पेपर आप उठा सकते हो। ओके, एक टिश्यू पेपर लिया है, उसको फोल्ड किया एंड हल्के हाथों से आपको अप्लाई करना है लाइक दिस। अच्छे से ब्लेंड करो, क्योंकि ये अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा तो आपके पेपर को ये खराब करेगा। जस्ट लाइक इट। ओके, वेरी गुड। ये मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। ओके, अब हेलो गाइस, तो जब हम सेकेंड मेथड की बात करते हैं तो ये अब एक पेपर ले लीजिए और एक मास्किंग टेप या फिर ये स्कॉच टेप है, आप दो में से कोई भी, जिसका ग्लू कम हो वो वाली टेप। ओके, जो हमने आउटलाइन मेथड में यूज़ की थी वो वाली। तो मैं 2 छोटे छोटे कट्स लगा देता हूँ। दैट्स इट। अब इसके ऊपर मैंने प्रॉपरली दोनों को मर्ज कर लिया, एक के ऊपर एक, एंड अब टेप लगा दो 2 कॉर्नर पे, जैसे आप देख सकते हो मैंने दोनों कॉर्नर पे टेप लगा दी है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। अब एक बॉल पेन लो और अभी हम आउटलाइन स्टार्ट करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये वाली लाइन बना देता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो पीछे वो वाली लाइन आ चुकी है। तो बस इस तरीके से जो भी मेन डिटेल्स है और जो भी सारी चीज़ें हैं वो हम आउटलाइन बनाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी लाइंस है वो सारी लाइंस को मैं पहले मैं हेयर कर रहा हूँ। ये डार्क और लाइट का डिफरेंस है यहाँ पे, तो उसकी भी मैं एक लाइन को डिफरेंस दे रहा हूँ। जस्ट लाइक दिस। तो आप देख सकते हो पीछे की साइड पे वो लाइंस आ चुकी है।
नाउ आईब्रोज स्ट्रोक्स में देना, यस। यहाँ पे जैसे आपको हेयर दिख रहे हैं तो उसके भी स्ट्रोक्स में दे रहा हूँ। ये मेथड कंपैरेटिवली वो वाली मेथड से काफ़ी इजी है। जस्ट हमें याद रखना है कि जो भी टोनल डिफरेंस है वो सारे देने हैं। जैसे ये हेड वाला पार्ट है तो इसमें मेक श्योर कि जो वाला पार्ट आप पहले कर रहे हो वो कंप्लीट करो, उसके बाद ही आगे बढ़ो। जस्ट लाइक दिस। ये देखो, ये डार्क है, ये लाइट है, तो मैं जो भी डिफरेंस है वो सारे डिफरेंस हल्के हाथों से दे रहा हूँ। ओके, कि यहाँ पे एकदम लाइट रखना है, यहाँ पे थोड़ा इससे अपर लेयर है, मतलब थोड़ा हम शेड्स करेंगे, और यहाँ पे थोड़ा और डार्क है, सेम यहाँ पे। जस्ट लाइक इट। ओके, अच्छे से धीरे धीरे आउटलाइन देना, कोई जल्दबाजी मत करना, उससे तो कम ही टाइम लेगा जो हमारी ग्रीड मैटर है उससे तो। ओके, नाइस। जितनी भी लाइन्स है, जितने भी टोन्स है वो मैं दे रहा हूँ, एज यू कैन सी। अब यहाँ पे ये जो फ्रिकल्स है तो यहाँ पे लाइट है तो उसका मैं पहले एक सर्कल दे देता हूँ, नोज की लाइन दे देता हूँ। वेरी गुड। ऑब्जर्व करो ये चीज़ों को। ओके, मैंने कौन सी लाइंस बनाई है। अब ये वाला जो पार्ट है उसमें लाइट है तो मैं यहाँ पे लाइट और यहाँ पे जो टोनल वैल्यू है वो दे दिया। ओके, अब मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे थोड़ा डार्क करना है, यहाँ पे लाइट करना है, यहाँ पे डार्क करना है, यहाँ पे लाइट करना है, यहाँ पे डार्क करना है, लाइट करना है। अब फ्रिकल्स जितने आप दे पाओ उतने, जो विजिबल है क्लियरली उतने फ्रिकल्स दे दो। इसमें आप ये कर सकते हो कि आपका ड्राइंग काफ़ी इजी हो जाता है, जितनी डिटेलिंग आप देते हो उतना ड्राइंग आपका इजी। जस्ट लाइक इट। तो जहाँ पे भी टोनल वैल्यूज है वो याद रखना। ओके, जितनी भी डिटेल्स है वो मैंने दे दी है और टोनल वैल्यूज। अब मैं ये बाहर की लाइन बना देता हूँ पहले। जैसे आप देख सकते हो आप जितनी डिटेलिंग दोगे उतना अच्छा। आपको सिर्फ जो लाइंस दिख रही है उसके ऊपर डिटेलिंग दिख ले जाना है बस। डार्क है वहाँ पे लाइन करनी है, लाइट है वहाँ पे लाइन करनी है, और कुछ नहीं। मैं ड्रेस की ओर आ रहा हूँ तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये वाले पार्ट में थोड़ी डिटेल्स है, जो जहाँ पे डार्क है ना वही पार्ट में अलग कर रहा हूँ लाइट से।
That's it. ओके, ये डिटेलिंग मैंने दे दी है यहाँ पे। अब आगे जाके मैं यहाँ की डिटेलिंग दे देता हूँ। As you can see, जो भी बाल की पैटर्न्स है बाहर की ओर आ रहे वो दे दो। ओके, देखो कितनी अच्छी आउटलाइन हमारी ऑलमोस्ट बनने आई है। अब हैंड्स, नेल्स। अब देखो डार्क लाइट का डिफरेंस आ रहा है तो वो मैंने थोड़ा थोड़ा दे दिया। मैं ऐसे बहुत सारे इमेज आपके लिए रेफरेंस पैक में रखूँगा ताकि आप इसमें से ही ज़्यादातर इमेज यूज़ करके ड्राइंग कर सको। ओके, अब मेन चिक, देखा मैंने किस तरीके से लाइंस बना रहा हूँ, थोड़े जिगजैग पैटर्न। एक बार ध्यान से देख लो, कुछ बाकी नहीं रह रहा है तो हमारा ये आउटलाइन इजीली ख़त्म हो गई। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। जस्ट लुक एट इट, है ना, इजीली। ध्यान से देखो तो हमारी आउटलाइन बन के रेडी। ओके, तो ये दूसरी मैथड है ट्रेसिंग की मैथड। जस्ट लाइक इट, आप ग्रिड या फिर ट्रेसिंग दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। ग्रिड थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, ट्रेसिंग आपका 10-15 मिनट में कोई भी पिक्चर रेडी हो जाएगा आउटलाइन के साथ। तो आउटलाइन, जैसे मैं ऑलवेज बोलता हूँ, एक बैकबोन है हमारे ड्राइंग का, वो अच्छा होगा तो आपका ड्राइंग ऑटोमेटिकली अच्छा हो ही जाएगा। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ ग्रिड मैथड, देन सिलेक्ट दिस। If you think we can do much better in grid, then select grid method. Okay, grid में आप थोड़े थोड़े पोर्शन पे अच्छे से फोकस कर सकते हो। इस पे आप कभी कभी हो सकता है कि मैं आईब्रो भूल गया तो हमें हाथ से ही फिर से आईब्रो बनानी पड़ेगी, जो डिटेल रह गई वो रह गई। ओके, तो इट्स बेटर कि आप दोनों की प्रैक्टिस करो कि आपको एक आइडिया रहे कि कौन सा ड्राइंग है जिसके अंदर हम ग्रिड यूज़ कर सकते हैं और कौन सा ड्राइंग है जिसके अंदर हम ट्रेसिंग। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।